ऑटिज्म बीमारी नहीं है। ये एक सोचने का, एक समझने का, दिमाग के इस्तेमाल का एक मुख्तलिफ तरीका है। अक्सर हमारे जो हम लोग वीडियोस की हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें अक्सर हमें ये कमेंट्स आते हैं कि ऑटिज्म बीमारी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। ये दिमाग के एक मुख्तलिफ काम करने का तरीका है। और जो ऑटिज्म के शिकार लोग हैं, अगर आप उसको गूगल करें, आप चैट जीपीटी के ऊपर चेक करें, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े काम किए हैं और वो ऑटिस्टिक थे। तो हमारे सेंटर के ऊपर जब ऐसे बच्चे आते हैं जिनको स्पेक्ट्रम में है या उनको कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो हम पेरेंट्स को सबसे पहले ये एक रीइंफोर्समेंट देते हैं कि ये बच्चे बीमार नहीं हैं। इनका सिर्फ एक ख़ास तरीके से सोचना, एक ख़ास तरीके से मगन रहना अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, इन अ वे डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ये है इनका प्रॉब्लम। तो हम उसको, क्योंकि इसको इंग्लिश में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड उर्दू के अंदर बीमारी कहा जा सकता है। इसको आप ख़राबी कह सकते हैं, बेतरतीबी कह सकते हैं, मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इट्स अ डिसऑर्डर, जिसको आम लोग बात बीमारी में हम लोग भी अक्सर बात करते हैं, इसको बीमारी कह जाते हैं। लेकिन ये बीमारी नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है ये समझना। इन बच्चों का अगर हम एमआरआई करें, जो कि दिमाग की आपको तमाम चीज़ें बता रहा होता है, तो उनका एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ये कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन इशू नहीं है, ये फंक्शनल ब्रेन इशू है। इनके दिमाग के कुछ हिस्से कम परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ हिस्से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको तमाम सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे जैसे ही हमारे पास ये आएँ, इन बच्चों को प्रॉपर डायग्नोज किया जाए। ये फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो आई फील कि हम अपनी मरीज़ों के साथ, इन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे कि सबसे पहले इनको प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जाए। और एक दफ़ा जब हमने डायग्नोसिस कर लिया है, तो उस बच्चे के स्पेसिफिक इश्यूज़ के मुताबिक उनका एक ट्रीटमेंट डिज़ाइन हो। उस ट्रीटमेंट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, उसमें हर किस्म की थेरेपीज़ हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी, ओटी, स्पीच थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी, ये लाजमी करनी पड़ेगी। इसके बगैर उन बच्चों की सलाहियतों को हम प्रॉपर तरीके से नहीं उभार सकेंगे। उसके साथ साथ उनकी गट हेल्थ के ऊपर काम करना, उनको कुछ आईवीज़ जैसे उनके अंदर जो कमी है उनको पूरा करना, लेज़र का एक बहुत अच्छा रोल है, फोटो बायोमॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं। और साथ साथ आईरएम हॉस्पिटल जो कि स्पेशलिस्ट है इन स्टेम सेल एंड एक्सोसोम ट्रीटमेंट, अगर वो भी इन तमाम प्रोटोकॉल के अंदर ऐड किया जाए, तो इन बच्चों के अंदर रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। और अब पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो जो ट्रीटमेंट फॉर्म है उसको बहुत पजीराई मिल रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके ख़ानदान में किसी बच्चे को ऑटिज़म है, या आपको लगता है कि उनको कोई स्पेक्ट्रम में हो सकते हैं या उनको कोई न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो आप दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें और हमारी मेडिकल टीम के साथ इन टच आएँ, ताकि हम आपको बता सकें कि ये ट्रीटमेंट्स आपके बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती हैं। शुक्रिया।